Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So last class में हमने मॉड्यूल 9 डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 10 एंड 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन का तो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना. ठीक है, ये हमने क्या लिया है? कॉपर पाउडर. क्या लिया है? ये कॉपर पाउडर. ये कॉपर कलर का है. आप देखो, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? हीट. जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को हीट किया था ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. बर्निंग हमेशा कैसे होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ये ब्लैक कलर का हो गया. ये क्या हो गया? ब्लैक कलर का. ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का गेन किया कॉपर ने, तभी वो कॉपर ऑक्साइड बना. ठीक है, तो जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन. क्या बोलते हैं उसे हम? ऑक्सीडेशन. अब भाई ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? दो टर्म्स में होते हैं. एक तो ऑक्सीजन के टर्म्स में और एक हाइड्रोजन के टर्म्स में. अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. ठीक है, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, भाई नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई है, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा है. ठीक है, और हाइड्रोजन की टर्म्स में उल्टा होता है, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो हम कुछ नहीं करते, सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक टेबल बना लेते हैं, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में इजी हो, आप कंफ्यूज ना हो. सो लेट्स मेक अ टेबल. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना. देखो यहां पे क्या हुआ है? कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? कॉपर, नॉट कॉपर ऑक्साइड. बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, आपको हमेशा रिएक्टेंट का नाम लिखना है. कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? कॉपर. ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज होके क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड. गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन में उसका उल्टा, अगर ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन. और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन की टर्म्स में इसका उल्टा. क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन. तो जहां पे ऑक्सीजन का गेन हो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन. इतना याद कर लोगे तब भी हो जाएगा. ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन. अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसका उल्टा क्या होगा? रिडक्शन. और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन. ठीक है, अगर ये याद है तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर लेना, अपने आप हो जाएगा. और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, अभी लिख लो, बाद में समझाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट. कैसे होता है वो हम देखेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट. और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसकी रिडक्शन होती है उल्टा है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट. देखेंगे हम इसे डिटेल में ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी जब आएगा. अभी जस्ट मेक अ टेबल एंड
मेमोराइज कर लो, माइंड में इमेज बना लो, ठीक है। सो कलर याद होना चाहिए आपको। कॉपर कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। कैसे कलर का? रेडिश ब्राउन। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। कैसा होता है? ब्लैक कलर। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर। कलर्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो जो जो कलर्स बता रही हूँ वो पता होने चाहिए। लिख लेना, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट है ये इथाइल एल्कोहल, C2H5OH इज इथाइल एल्कोहल। आपने इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, ये क्या बना? सोडियम इथोक्साइड, C2H5ONA प्लस H2। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, C2H5OH किस में जो कन्वर्ट हो रहा है? C2H5ONA में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अब नहीं है, तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन लूज किया और सोडियम को गेन किया, तो इसने हाइड्रोजन को लूज किया है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था? ऑक्सीडेशन। क्या होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो C2H5OH की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। कार्बन ने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? मीथेन, CH4। तो इसने कार्बन ने क्या किया भाई? यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। देखो क्या हुआ है यहाँ पे? गेन ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन पहले अकेला था, अब इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था? रिडक्शन। क्या होता था टेबल के अकॉर्डिंग? रिडक्शन। ठीक है, तो कार्बन की क्या हो गई यहाँ पे? रिडक्शन। O3 ओजोन। O3 क्या होता है? ओजोन। किसमें ब्रेक हो रहा है? O2 एंड O। देखो ऑक्सीजन खाली अकेला ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है इसे, और अगर आपको मिले तो नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसे, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। नेसेंट मतलब नया, नेसेंट मतलब नया, बिल्कुल नया नया अभी पैदा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जस्ट पैदा हुआ है वो ऑक्सीजन, और थोड़ी देर बाद तो ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो O3 किस में कन्वर्ट हुआ है? O2 और O। O3 ने, आपको रिएक्टेंट देखना, O3 ने क्या किया है? ऑक्सीजन का लॉस किया, लूज किया O3 ने ऑक्सीजन, क्योंकि पहले 3 ऑक्सीजन थे, अब 2 रह गए। ऑक्सीजन का क्या किया इसने? लूज। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ओजोन क्या हो गया? रिड्यूस। ओजोन क्या हो गया? रिड्यूस। ओजोन की क्या हो गई? रिडक्शन। नेक्स्ट, अब देखो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हमने अलग अलग डिस्कस कर लिया, सीख लिया। क्या सीखा? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, सो अब हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है दो उससे बना है, रिड ऑक्स। रिड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो? एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। When oxidation and reduction takes place simultaneously, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। CuO कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता था भाई? अभी हमने देखा है ब्लैक। कॉपर किस कलर का होता है? कॉपर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। आपने हाइड्रोजन के साथ करवाई इसकी रिएक्शन,
किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर प्लस H2O। देखो अब कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है, हमेशा आपको रिएक्टेंट्स देखने हैं। कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गए, कॉपर में। इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस किया, लूज किया, ऑक्सीजन इसने हटा दिया, निकाल दिया अपने अंदर से, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। क्या हुई इसकी, रिडक्शन। H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया, तो इसकी क्या हुई भाई, ऑक्सीडेशन। देखो डिटेल में, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, हमेशा रिएक्टेंट का नाम लेना है। किसकी हुई है ऑक्सीडेशन, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, H2, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन लिखो या फिर H2 लिखो। रिडक्शन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है, जिसने ऑक्सीजन को लॉस किया है, ठीक है। यहाँ पे O2 मत लिखो ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस ऐसे लिख सकते हो, और जरूरी नहीं है लिख रहे हुए दिमाग में होना चाहिए, रिडक्शन लिख रखा है और ऑक्सीडेशन लिख रखा है, यानी कि आपको पता है, ठीक है, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। तो रिडक्शन किसकी हुई है, जिसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, लूज किया, जिसने अपने अंदर से निकाला है, किसने निकाला है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें, इस रिएक्शन में बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। आप उल्टा नहीं लिखोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करके, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है वो, यानी कि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होके वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस, ठीक है, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H2 क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस होके दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। CuO खुद रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। ये ऑक्सीजन यहां से निकली तभी तो H2 ने गेन की, तभी तो H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो CuO खुद रिड्यूस होके H2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि मम्मी पापा अपनी जेब काट के आप लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, आप लोगों की पॉकेट्स भरते हैं, वैसे ही मम्मी पापा क्या हुए भी, अपनी जेब काट रहे हैं, खुद क्या हुए वो, रिड्यूस, खुद क्या हुए वो, रिड्यूस, और आपकी जेब भर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं वो, ऑक्सीडाइज, ठीक है, आपको क्या कर रहे हैं वो, ऑक्सीडाइज। तो वो क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। अपनी जेब काट के आपकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, खुद तंगी में रह लेंगे, खुद कमी में रह लेंगे, पर आपको वो सब कुछ दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं वो, ऑक्सीजन, आपको क्या दे रहे हैं वो, पैसे, ठीक है। तो आपकी क्या हो रही है भाई, मम्मी पापा क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उनकी क्या हो रही है, खुद रिडक्शन, ठीक है, और आप क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइन। So let's discuss next reaction. BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस कार्बन, बेरियम सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो बेरियम सल्फेट किस में चेंज हो रहा है, BaS में, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस, और जहां ऑक्सीजन का लॉस होता है वो क्या होती है, रिडक्शन, वो क्या होती है, रिडक्शन। मम्मी पापा के पैसे का क्या हुआ था, लॉस, ठीक है, उनकी क्या हुई थी, रिडक्शन।
और अपनी रिडक्शन करके आप लोगों को क्या कर रहे थे, वो ऑक्सीडाइज। तो जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमेशा किसका नाम लोगे, रिएक्टेंट का लिखोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई, प्रोडक्ट के नाम नहीं आते हैं। सो बेरियम सल्फेट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन गिव Zn प्लस CO। अब ZnO ने ऑक्सीजन लूज किया तो क्या हुई, रिडक्शन। कार्बन गेन ने ऑक्सीजन गेन किया तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ZnO की क्या हुई थी, रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन। ठीक है, जो ऑक्सीजन का गेन करता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 प्लस HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखना एनसीईआरटी में भी गिवन है। MnO2 किस में चेंज हो रहा है, MnCl2 में। इसने ऑक्सीजन का क्या किया, लॉस। क्या किया इसने, ऑक्सीजन का लॉस। जब ऑक्सीजन लॉस होता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन। क्या होती है, रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन। क्या किया, ऑक्सीजन गेन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। HCl की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 is oxidizing agent, HCl is reducing agent. रिमेंबर, ध्यान रखना, रिएक्टेंट सी लिखने हैं जब आपसे पूछा जाएगा, प्रोडक्ट्स नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रिएक्शन दे देंगे और बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। आज हमने डिस्कस किया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हमने पहले अलग अलग से डिस्कस किया, फिर जब साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हो रहे हो एक ही रिएक्शन में तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।